हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। वो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आँख हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करने के लिए हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है जिससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को सपने में माता संपदा बोली कि राजा, मैं संपदा हूँ इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। तो वह बछड़ा बछड़ी को जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो दोस्त ने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर रुके तो 1.25 करोड़ का हार खुटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगलने गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए थे, और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से भला यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर से हमारे दिन वैसे ही लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने
मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गठवा, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हमें अपने घर जा रहे हैं। तब मालिनी ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा कि तो जो हार मोल निगल गया था वह हार खुटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब राजा वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी। वह देख गई तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो वहीं पर 2 तीतर पड़े थे, वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपनी महल की तरफ चले गए तो देखा कि दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था, वह ठीक हो गया है। सोने की छारी आ गई है, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए महल में छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया था। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया था और रानी ने संपदा माता का उच्चमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको देना। बाद में विनायक जी की कहानी कहना। हे संपदा माता की जय। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।